हेडिंग दिया है मीठे बच्चे मामा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सात्विक बुद्धि वाले ही धारणा करके दूसरों को करा सकते। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं, दूसरा कोई सिखलाने वाला नहीं है। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। कौन सी खुशी? कि हमको सिखलाने वाले माता पिता हैं, सारी सृष्टि के माता पिता, और उनको हम पहचान गए। सिखलाने वाले एक बात, सिखलाने वाले माता पिता हैं। किसके माता पिता? सारी सृष्टि के माता पिता हमको सिखलाने वाले हैं, और उन सारी सृष्टि के जो माता पिता हैं उनको हम पहचान गए। दुनिया ने न पहचाना है और न उनसे सीख रहे हैं। अभी तो हम बेहद के बाप के बने। तीसरी बात, पहली बात सृष्टि के माता पिता हमें सिखला रहे हैं, दूसरी बात हम उनको पहचान गए हैं, तीसरी बात हम उनके बन गए हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, और अभी हम असुरों के संबंध में नहीं हैं। संबंध भी हमारे किससे हैं? बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध होने चाहिए। तो जो बाप के संबंधी वो हमारे संबंधी। अब हम असुरों के संबंध में नहीं, हम आसुरी मत पर नहीं चलते हैं। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं उनको आसुरी मत कहा जाता है। एक है ईश्वरीय कर्म और दूसरा है आसुरी कर्म। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो फिर बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है, बाप कोई नहीं जानते हैं, तो बेमुख हो गए। ये भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखलाते। फिर से क्यों लगाई दिया? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखलाए रहे हैं। फिर से मन फिर से एक ही जन्म में फिर से कहा जाता है या 5000 वर्ष के बाद कहा जाएगा? फिर से 5000 वर्ष के बाद फिर से कहा जाएगा। वो तो हर 5000 वर्ष बाद आते रहते हैं, फिर से तो नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को फिर से ये किसी आदमी भी तो आए थे, आए थे माने अभी फिर से आए हैं। वो 5000 वर्ष की बात नहीं, उसमें भी फिर से आए थे। फिर से आया हूँ, पहले भी आया था, इस संगम युग में पहले भी आया था, अभी 5 साल बाद नहीं, इसी संगम युग में फिर से आया हूँ।
पहले भी आया था, पहले आया था, पहले भी नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का टेम्पल स्थापन किया था, स्वर्ग की। अभी फिर से आया हूँ, पहले सिर्फ टेम्पल स्थापन किया था, अभी प्रैक्टिकल स्थापन करके जाऊंगा। लेकिन बाबा क्या ब्रह्मा के तन में जब मूर्ति चल रही, ब्रह्मा के तन में नहीं, उसी तन में मुकर्रर रथ में ही फिर से तो सब कहते हैं कि मान लो जैसे चला गया संगम युग में चला गया। संगम युग में बाप जो आया था, जो बाप का रूप था, वो गया, शरीर छोड़ दिया उसने, अभी फिर से आया हुआ। ब्रह्मा के तन में कह रहा हूँ बाबा से फिर से आया। ब्रह्मा के तन में जिस समय कह रहा है, आत्मा ने पुनर्जन्म दिया, दोबारा नहीं, इसमें बेहद का पाप शब्द जुड़ा हुआ है, अभी तो चली है, लेकिन यहाँ शब्द लगा हुआ है बेहद का पाप। बेहद का बाप पहले भी आया हुआ था, अभी फिर बेहद का बाप आएंगे। वो बेहद के बाप दो इकट्ठे होते, जिस टाइम मूली चली है, जिस समय चली है उसी समय से ये बात लागू हो जाती है कि पहले भी आया था, संगम में ही पहले भी आया था। कौन? बेहद का बाप, ब्रह्मा के द्वारा तो माँ का पाल हुआ। बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को फिर से सिखाए रहे हैं। राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं, जो राजयोग सिखा रहे हैं वो वर्तमान जन्म के लिए नहीं, उसका प्रारब्ध नई दुनिया में सतयुग के लिए सिखाए रहे हैं। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है, इस राजयोग से बने नहीं है, बनना है, कृष्णपुरी जाना है, तुमको जाना है, माने जो सम्मुख बैठे हुए हैं उनको जाना है। ये तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? कंस खलास हो जाएगा, कृष्ण रह जाएगा। अब तुम बच्चों को फखुर होना चाहिए कि हमको अब परमपिता परमात्मा सहज राजयोग सिखलाए रहे। ये सहज करके और कोई नहीं सिखला सकता। बाप कहते हैं फखुर किस बात का? कि जो सहज राजयोग सिखलाए रहे हैं वो हमको परमपिता परमात्मा वो स्वयं सिखलाए रहे हैं। दो शब्द जोड़े, परमपिता और परमात्मा। आत्माओं में जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी वो, और परम पिता, और उसका भी जो पिता है सुप्रीम सोल, वो हमको सिखलाए रहे हैं सहज राजयोग। फखुर होना चाहिए। फखुर किस बात का? कि और कोई नहीं सीख रहे हैं, ये हम उनसे डायरेक्ट सीख रहे हैं। बात कहते हैं हम परम धाम से आए हैं। पुरानी से रावण की दुनिया में पुराने शरीर में आए हैं। दुनिया भी रावण की है और शरीर भी पुराना है। जैसे मनुष्य शिकर खिलाते हैं तो आत्मा पुराने शरीर में आती है, उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है। इतरों के लिए नहीं कहेंगे कि हम पुरानी दुनिया में आए, पुराने शरीर में आते हैं, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। तो ये रस्म रिवाज भारत में चली आती है। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ भारत में इसका फाउंडेशन पड़ता है कि संगम युग में ये रस्म रिवाज खिलाने पिलाने की भारत में चलती आती है। ये भावना की बात हुई, क्यों? हाँ वो है, लेकिन ये भावना हुई। कोई खाता नहीं है, वो तो अभोक्ता है, वो कहाँ खाता है? ये हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, वो भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर अंगीकार करती है। तो ये है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। अल्प
फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भी भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख तो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी कुछ दुख नहीं देता है। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते हैं सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। कौन से मनुष्य? अरे मम्मा बाबा शरीर छोड़ गए, अब उनको आह्वान करते हैं, ब्रह्मा बाबा की सोल का आह्वान करते हैं, खिलाते हैं। फिर बोला है जब तमो प्रधान हो जाते हैं तो बुलाने से भी फिक्र नहीं आते। तो अभी ऐसा हो रहा है संस्कारी से, एक वक्त तो बिल्कुल ही नहीं आए। तो चालीस नाम से पटाते थे, प्रसाद के भोग लगाते थे। फिर जो मरा हुआ था ना वो भी मरा, वो भी रस्म कब से चली? हाँ भाई रविवार का हमने देखा ना मजा था इसी का घर का, तो उसको भोग लगाते थे। तो वो कहते हाँ जी वहाँ मिला, वो आया, वो वहाँ है, ऐसे राम वो आराम में है, कोई बात नहीं है, वो तो भी अब तो नहीं सकते। हाँ, जब सत्य प्रधान तात्विक स्टेज होती है तो आती है, लेकिन जब काम की स्टेज होती है तो वो आना भी बुलाने से भी नहीं आते। ऐसे ही तो बाप दादा भी पहले आते थे और अब बुलाने से भी कभी कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो ये रस्म रिवाज यहाँ की है। अब मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते हैं सुख दुख परमात्मा देता है। बाप समझाते हैं बच्चे ये खेल बना हुआ है, सुख दुख मैं नहीं देता हूँ, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने को सुख दुख मिलते हैं। तो ये कौन से मनुष्य कह देते हैं सुख दुख परमात्मा ही देता है? नहीं, ध्यान की बात नहीं। वो अज्ञानी बाहर की दुनिया के लोग हैं या ब्राह्मणों की दुनिया नहीं है? कैसे ये भी कहाँ कहते हैं कि सुख दुख परमात्मा ही देता है? तुम ब्राह्मणों के लिए इतनी बड़ी वस्तु के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, उस छोटे से संसार में ही सारी बातें लागू होनी चाहिए। और कर्म करावनहार की बात नहीं, कर्म करावनहार बात एक अलग है, सुख दुख देना सब कुछ वही करता है, अपने कर्म। हाँ, तो जो अज्ञानी हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, वो ये कहते हैं कि बाबा ने हमको सुख दिया था, बाबा ने ही हमको सुख दिया, अब बाबा ही हमको दुख दे रहा है। जब ये ज्ञान जो है प्रैक्टिकल में सामने आ जाएगा, एडवांस नॉलेज, और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, तुरंत भागो जैसे वारंट निकल गया हो। तो दुख कौन देता है? हम क्या कहेंगे? बाबा ही सुख देता है, बाबा ही अपने कर्मों को तो फिर भी नहीं देखेंगे। अभी वो समझते हैं कि हम खराब कर्म कर रहे हैं। हम तो यज्ञ के अंदर, ये बात यहाँ यज्ञ के अंदर की है अज्ञानियों की। यज्ञ के अंदर ज्ञान लेने वाले जो हैं वो ही ऐसे अज्ञानी हैं कि उनकी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं गई है कि सुख दुख परमात्मा देता है या परमात्मा सिर्फ सुख ही देने का निमित्त है। परमात्मा ज्ञान के आधार पर सुख देता है, ऐसे सुख नहीं देता। लेकिन हम वो परमात्मा का ज्ञान जितना हम ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करेंगे, उतना हम सुखी रहेंगे। हाँ, सुखी रहेंगे। लेकिन अगर परमात्मा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण नहीं किया, हम अपनी मनमत पर ही चलते रहे, दीदी दादी दादाओं के मत पर ही चलते रहे, तो हमें ऑटोमेटिक दुख मिलेगा। ये तो परमात्मा ने दिया ना जी, वो तो ऑटोमेटिक। लेकिन अज्ञानता के कारण वो समझते हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते हैं सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। मनुष्य समझते हैं। देव आत्माओं में और मनुष्य आत्माओं में फर्क है। देव आत्माएं वो ज्ञान की गहराई को समझ सकेंगे। देव आत्माएं वही है जो पूरे 84 जन्म लेने वाले, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले ही नहीं है, जन्म ही उनके कम हो जाएंगे, वो तो मनुष्य हो गए, वो मनुष्य औलाद है। देवात्मा में दैवी गुण धारण किए,
हाँ हाँ, वो तो ठीक है, दैवी गुण दान करने के साथ साथ ज्ञान की समझने की बात है। ज्ञान तो सबसे मुख्य बात तो है जानना। ज्ञान माने जानना। जो जानना सबसे मुख्य बात तो होता है बाप की पहचान। बाप को जानते हैं तो आज से कहते हैं कि परमात्मा जो होता है वही बात बनी है कहते हैं ना, कभी कहते हैं नहीं तो जो भी बात बनी वक्त पास में कहते हैं तो कभी कहते वो बनी है। परमात्मा दुख का सागर कहीं कहा जाता है? परमात्मा को दुख का सागर कोई नहीं कहेगा। परमात्मा को हमेशा सुख का सागर कहा जाता है। तो जो सुख का सागर है वो सुखी भी सुख देगा या कभी दुखी ही देगा। दुख को तो देने का सवाल ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे ये खेल बना हुआ है, परमात्मा सुख दुख नहीं देता है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ही आकर ब्राह्मण बनेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे। वो ही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है ये हमारी कुल का। कैसे मालूम पड़ जाता है? बाबा ने मुरली में बताई है ये बात। ये कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमारी कुल का? जो आते ही ज्ञान की थोड़ी बातें सुनेगा और फट से उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो समझो ये हमारी कुल का है। घिर ज्यादा करे, वाद विवाद बहुत ज्यादा करे, एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले और हमेशा घिर करता रहे तो समझ लो ये हमारे कुल का है नहीं। ये बहुत लंबे समय से बिछोड़ा हुआ है। विद्वान तो बन जाएगा लेकिन ब्राह्मण नहीं बनेगा। हाँ, रावण भी ब्राह्मण था तो मालूम पड़ जाता है ये हमारे कुल का है। इसने बहुत भक्ति की है। जिसने बहुत भक्ति की होगी तो उसके अंदर भावना भी होगी या नहीं होगी? बहुत भक्ति की होगी तो बहुत भावना होगी। भक्ति कम की होगी तो भावना भी कम होगी। भावना कम होगी तो ज्ञान भी कम उठाएगा। हमें नहीं सुनना, ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं जाना। हमें बड़े कहते हैं डूब जाओ। बहुत गहराई में जाके क्या करना? बाबा को याद करना। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ की याद करो, सिर्फ याद करो, सिर्फ अल्लाह मियाँ को याद करो, सिर्फ याद करो। जो हूँ जैसा हूँ इसने बहुत भक्ति की है। मालूम पड़ जाता है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है। बहुत पढ़ेगा तो पद भी ऊंचा मिलेगा। पढ़ाई कम पढ़ेगा तो पद भी नीचा मिलेगा। भाई कोई भी जाति का हो, नीची जाति का हो, जल्दी नाम चमारी क्यों न हो, पढ़ा हुआ है तो मुझे पद पा गया। तो पढ़ाई के ऊपर सारा मदार है, ज्ञान के ऊपर सारा मदार है। ऐसे थोड़ी तो पढ़ाई के साथ पढ़ाई के ऊपर जब मदार है तो पढ़ाई को ईश्वरीय पढ़ाई, कोई दुनियावी पढ़ाई नहीं। तो ईश्वरीय पढ़ाई के ऊपर जब सारा मदार है तो फिर ये थोड़ी कहूँगी है शिव बाबा को याद करो। ज्ञान की गहराई में जाने की क्या मतलब? ज्ञान की गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं। तो उतनी मिलेगी जितनी गहराई में जाएगा। जितना गहराई में जाएंगे उतने रतन मिलेंगे। लेकिन वो उल्टी बात हो जाती है। मुसलमानों को सिखाते ही है अल्लाह मियाँ को याद करो, अल्लाह मियाँ को याद करो। रहेंगे ज्ञान की गहराई में नहीं जाना। अगर वो चले जाए तो फिर ब्राह्मण तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी यही सिखाया जाता है। ज्ञान की गहराई बढ़ेगी। हाँ, जितनी ज्यादा ज्ञान की गहराई होगी याद स्वतः ही बढ़ेगी। क्योंकि ज्ञान माना पहचान, जानकारी। जानकारी किसकी? बाप की। बाप की असली पहचान ही नहीं है। 5 बार याद करने की डायरेक्शन की सिर्फ इतना कहेंगे अल्लाह मियाँ ने फरमाया। अरे फरमाया तो आवाज कहीं से तो आई होगी कि आसमान में क्या आवाज आएगी? कोई मुख चाहिए ना फरमाने के लिए। उस बात में विचार नहीं करेंगे। कैसे कह देंगे 5 बार याद करो अल्लाह मियाँ को? हाँ, तो वो भी शूटिंग यहाँ होती है। आवाज जोर से लगानी है तो आवाज तो आकाश से वाणी आई है, आकाश तक पहुँचानी है ना। तो जो नहीं, बात यह है कि वाचा से वो परे है।
वो तो शरीर लेता ही नहीं, वो तो शरीर से जन्म, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता। जो वाचा से परे है उसको वाचा कैसे पहुंचाएंगे? उसके पास मनसा पहुंच सकती है, मन बुद्धि से ही उसको याद किया जा सकता है, उसको वाचा से याद करने से कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। उनका सबसे बढ़िया ये है, आप जो करोगे हम उल्टा करेंगे। आप अगर मनसा करोगे तो हम वाचा करेंगे। वो भी फाउंडेशन यहाँ पर की है ना। प्रदर्शनी करो, मेले करो, सम्मेलन करो, कॉन्फ्रेंस करो, ये सब क्या है? राजयोग से इन बातों का क्या कनेक्शन है? राजयोग में हमारा भारतीय परंपरा में ज्ञान योग को हमेशा गुप्त करके रखा गया है। उसका प्रभाव निकलेगा तो हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसका जब प्रभाव निकलेगा तो सीधे रूप से निकलेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब संपन्न स्टेज हो जाएगी राजयोग में, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये तो विदेशी आत्माएं आई है, उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट करना सिखाया है कि ज्ञान का एडवर्टाइजमेंट करो, दिखावा करो, योग का एडवर्टाइजमेंट करो, दिखावा करो। तो उनकी वाइब्रेशन से स्वतः ही वो प्रभाव फैलेगा। तो पता लग जाता है इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने के आया है, कम भक्ति करने वालों को नहीं आया हूँ देने के लिए। जो द्वापर युग के शुरुआत से ही इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के चले गए, उन्होंने शुरुआत की, अब विचारी भक्ति की, विचारी भक्ति करना शुरू कर दी। अब विचारी भक्ति की नहीं, शुरुआत की एक शिवलिंग की उपासना, तो उनको ज्ञान भी कैसा मिलेगा? ज्ञान कैसा उठाएंगे? भक्ति भी विचारी की है तो ज्ञान भी विचारी उठाएंगे। कुछ अपनी मन मत मिक्स करेंगे, कुछ दूसरों की मत को मिक्स करेंगे, मीटिंग करेंगे, मंत्री बनाएंगे। मीटिंग करो, इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो, सबकी क्या राय, दीदी की, दादी की, दादा की, सबकी क्या राय है, फिर उसके बाद काम करो। अरे जब बाबा ने सारे डायरेक्शन दिए हुए हैं तो ये मीटिंग करने की क्या है? मुरली में ऐसी कोई बात है जो मुरली में बाबा ने नहीं बताई हुई है जीवन जीने के संबंध में? राजा की बात सुनना, एक तरफ सबसे मनमत लेके प्रजातंत्र स्थापित करना, तो ये यही तो रावण का राज्य है। प्रजातंत्र, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। 5 पंचों का राज्य माने 5 सिरों का राज्य, 5 सिरों का राज्य माने ये रावण राज्य हो जाता है। अपनी अकल नहीं है तो दूसरों से पूछते हैं। किस बात की अकल नहीं कि श्रीमती क्या कहती है, क्या नहीं कहती, इस बात में अकल कौन मिला है? तो आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, ये भक्ति माना अंतता। दूसरा पेज, भक्ति में भटकना पड़ता है। क्यों भटकना पड़ता है? क्योंकि ज्ञान आता है सिर्फ परमात्मा से और भक्ति आती है अनेकों से, रावण से, अनेक सिरों से आती है भक्ति और एक परमात्मा से आता है ज्ञान। तो भक्ति करेंगे तो जरूर इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, इस तीर्थ यात्रा में जाओ, उस तीर्थ यात्रा में जाओ। अगर एक बात को पहचाना है तो बुद्धि का टिकाव सिर्फ एक जगह होगा, भटकने की बात ही नहीं। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो सब दुखों से दूर कर दूंगा। कब सब दुखों से दूर कर दूंगा? गारंटी तो देता हूँ, जब एक श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत क्या? हाँ, तो श्रीमत जो है, श्री का मतलब ही है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत जिसकी हम कहेंगे उसको पहचानना तो पड़ेगी ना कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है दुनिया में। स्वयं ब्रह्मा बाबा, अरे उन तो शरीर ही छोड़ दिया तो मत कहाँ से ले? और शरीर छूट गया तो मत ले कहाँ से? तो मुरलियाँ चलाई हैं, मुरलियों में से मत ले। मुरलियाँ हमने सब पढ़ी नहीं है, अच्छा दीदी दादी बैठी हुई है उनसे मत ले लो। तो दीदी दादी दादाओं ने मुर्गियों के रहस्य को समझा है क्या?
अगर वो ही समझ लें सारी पोएट्री को, सारी परमात्मा के गीत को, गीता ज्ञान को, तो परमात्मा को आगे उसका क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत, टीचर बनने की क्या जरूरत। परमात्मा स्वयं आकर के बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, माता भी बनता है, टीचर बन के उन मुर्गियों का क्लैरिफिकेशन भी देता है। माता ही गुरु है। हाँ, माता गुरु है, लेकिन माता बेसिक नॉलेज को सुनाएगी, पढ़ाएगी। हाँ, ऊंची ऊंची नॉलेज नहीं पढ़ाएगी। गहराई में कोई बात का निर्णय करने में, फैसला करने में बहुत गहराई से एक एक बात की गहराई पर विचार करना पड़ता है। तो अब श्रीमत पर चलते रहेंगे तो मैं तुमको दुखों से दूर कर दूंगा। बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। मनुष्य आत्माएं उल्टी मत दे सकती है, लेकिन बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं क्या, ये पकड़ की बात। श्रीमत ऐसे नहीं देते हैं कि बस वो पहले सुना करके चले गए, अब मुरलियों से पढ़ते रहो, बस श्रीमत लेते रहो। नहीं, सन्मुख आकर के श्रीमत देते हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेना है। कैसे लेंगे? कदम कदम पर कैसे लेंगे? सामने हो तभी तो कदम कदम पर लेने की बात आती है। कोई गुजार के सामने आता है तो सारी धार्मिक बातें आती है, उसको श्रीमत मांगते। यहाँ तो सन्मुख इसलिए बोला में आता है, उसके सामने आता है। वहाँ वो तो बात ही कट हो गई, तो ब्रह्मा की सोल आती है, सुप्रीम सोल तो आता ही नहीं। तो गुलजार दादी की बात की तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ तो इससे पहले जो वाणी पढ़ी उसी में बता दिया नारायण को याद करना है। ऊंच से ऊंच बनना है तो नारायण को याद करना है। नारायण को याद करने का मतलब ये कि वो ही सबसे ऊंचे से ऊंचे। हाँ, नारायण सन्मुख हो जिससे हम मतलब वो ही ऊंचे से ऊंचे। उससे ऊंचा पद और कोई दुनिया में है ही नहीं। जो विश्व का महाराजन बनता है वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो गया। प्रैक्टिकल में हम कहे बिंदु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तो बिंदु का कंपैरिजन परमधाम में होगा क्या? एक साकार सृष्टि में वो बिंदु प्रत्यक्ष होगा किसी साकार शरीर से, तभी तो कंपैरिजन होगा उससे उठकर। साकार रूप में आत्मा बाप राम है साकार, उनके पास जाट गए थे। इनके पास के पास उनके पास ये क्लैरिफिकेशन है। वो तो ये कहती ना कि बाबा आया, हाँ, सारा आया ब्रह्मा के सामने। हाँ, उसने सारा ज्ञान दे दिया। हाँ, और उनके सामने अब समझो मुरली हम तो हाँ, देगी या देना चाहिए? आप नहीं कोई चीज ठीक है। हाँ हाँ जी, तो कोई तो क्लैरिफिकेशन जोर से बोलिए। हाँ, क्या? हाँ, सर में बात ब्रह्मा के सामने आया। हाँ, तो उसने आके ज्ञान दे दिया सारी की तरह। हाँ जी। तो अब फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। सन्मुख, अब सन्मुख कैसे मिले? सन्मुख क्या है? आया था वो पांच की बात हो गई। अब सन्मुख कैसे मिले? संगम तो अभी भी चल रहा है, नारायण तो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो फिर जो गुरुवार के सामने आता है ये बात कट हो गई। बात क्या कट हो गई? यार की तन में आता है। हाँ। गुलजार के तन में आता है, सुप्रीम सोल नहीं आता है, ब्रह्मा की सोल आती है। इसको मानते हैं? हाँ, आप मानने लगे? बहुत से मानने लगे ब्रह्मा कुमार। बहुत से ब्रह्मा कुमार इस बात को अभी मानने लगे हैं कि गुलजार के तन में शिव बाबा नहीं आता, ब्रह्मा की सोल आती है। क्योंकि ढेर सारे मुरली के ही पॉइंट सामने आ रहे हैं। चलो आता है जी, वो भी तो बात ही है ना। कौन से प्रजापिता बात है तो ब्रह्मा की तो बात ही है ना। उसकी मत कहता है कि इसकी मत जो है, इसकी मत अगर कोई फर्क है तो मैं इसको समझी बोलूँ। जो भी गुजार के सामने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा तो नहीं वही है ब्रह्मा बाबा, श्रेष्ठ वही है, शिव बाबा श्रेष्ठ। शिव बाबा श्रेष्ठ तू तब कहा जाए जब तू साकार शरीर में हो। अगर आप कहते हैं दादा लेखराज के तन में है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दादा लेखराज का तन नहीं है। वो श्रेष्ठ वही है जो उसके तन में बैठा है। अगर आप कहते हैं दादा लेखराज के तन में है
तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दादा लेखराज का तन नहीं है। हाँ, वो श्रेष्ठ वही है जो उसके तन में बैठा है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जब कहा जाएगा तो साकार तन पकड़ना पड़ेगा। बिंदु आत्मा से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिंदी 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 वो सब एक जैसी बिंदी, उनमें आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? हाँ, तो आप दादा लेखराज को, ब्रह्मा के तन को आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? नहीं, श्रेष्ठ तो तब होगा जब वो साथ बैठे अभी कोई का नहीं है। हाँ, तो वो तो कभी था श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो अभी तो सिर्फ बड़ा मोटा पॉइंट है, बड़ी मोटी बुद्धि का पॉइंट है। हाँ? कि ठीक है, मूल्य बाबन सुना रही ब्रह्मा के सामने। हाँ? अब फर्दर जो गाइड करना है यज्ञ को, हाँ? उसको गाइड कौन करेगा? मेरा कार का कोई ना कोई बात तो चाहिए ना। हाँ? इसके बारे में फर्दर क्लैरिफिकेशन आपके पास क्या है? इसको तो होनी चाहिए ना। तो के पास तो कोई क्लैरिफिकेशन होनी नहीं चाहिए ना। आपके बाबा के हाथों से बनी है। हाँ? और मतलब कि भी फर्दर ईश्वर की स्थापना होनी है, तो याद चला है, उस याद को संपूर्ण करने के लिए कोई क्लैरिफिकेशन बात होनी चाहिए। थोड़ी याद चल रहा है। क्लैरिफिकेशन देगा तो वही जो इंटरेस्टेड होगा ज्ञान में। जो ज्ञान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा के रूप स्वरूप में इंटरेस्टेड है, याद करता है तो भी उनको ब्रह्मा बाबा की गोद ही याद आती है, जिसके लिए बाबा ने मना कर दिया है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इनका चित्र ही नहीं रखना है। जो ब्रह्मा का ही चित्र रखने में और संसार में ब्रह्मा को एडवर्टाइज करने में और टिकट वगैरह निकालने में इसमें इंटरेस्टेड है, तो उनकी बुद्धि में बुद्धि तो स्कूल बन गई। साकार में निराकार वो साकार कौन? ब्रह्मा? ब्रह्मा नहीं। हाँ, वो तो ये बात मुख्य आ जाती है कि श्रीमत की जब बात पूछी जाती है तो कहते हैं दीदी दादी को बाबा ने निमित्त बना दिया है। दीदी दादी को निमित्त बना दिया है, ये झूठ बोलते हैं कि श्रीमत देने के लिए निमित्त बना दिया है। बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में ये यहाँ तक कहा है कि संदेशियों के तन में भी जो आकर कहते हैं उसको श्रीमत नहीं कहेंगे, वो भी उनकी शुभ राय है। श्रीमत की वैल्यू को कम मत करो, ये श्रीमत की वैल्यू को कम करना हो जाता है। तो गुलजार दादी के तन में आकर जो बोलते हैं उसको भी श्रीमत तक कर दिया, उसे भी श्रीमत नहीं कह सकते। माँ की वाणी है, उस वाणी का रिगार्ड करना है, लेकिन श्रीमत नहीं। अब कहें कि दादी को निमित्त बनाया हुआ है, तो वो तो बात ही झूठी है। पहली अव्यक्तवाणी में ही ये बात क्लियर कर दी कि दादी जो है वो यज्ञ में असिस्टेंट क्लर्क की तरह रहेगी, यीशु के नीचे हेड ऑफिस। वाणी पढ़ लीजिए। मनमोहनी दीदी को फिर भी देख रेख के लिए निमित्त बनाया हुआ है, सब सेवा केंद्रों में देख रेख का काम मनमोहनी करेगी, तो उनको तो फिर भी इंचार्ज बनाया हुआ है। कुमार का दादी को तो बिल्कुल ही एकदम असिस्टेंट क्लर्क बना दिया। हेड ऑफिस जो लिखा पढ़ी का कार्य होता है यीशु कर रही है, वो उसमें सहयोगी बनी रहे, सहयोगी बनकर के रहेगी, ऐसे बोला। तो अगर झूठी बात कोई एडवर्टाइजमेंट करते चारों तरफ कि दादी को बाबा ने निमित्त बनाया है, तो झूठखंड ही स्थापन होगा ना, कि सतयुग स्थापन हो जाएगा। तो बाप सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ करके मत देता है, कोई चीज नहीं है। लेकिन अनेकों की मत जब ली जाती है तो वो रावण की मत हो जाती है, क्योंकि रावण के 10 सिर होते हैं। ये सब ड्रामा में नूद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। पतित बनने का निमित्त कौन बनती है, कारण कौन बनता है पतित बनाने का? माया बेटी। माया बेटी भी मेरे घर में घुसी हुई है। कहाँ रहती है माया बेटी? कहाँ रहती है? अरे मेरी बेटी है तो कहाँ रहेगी? मेरे पास ही, मेरे घर में रहेगी ना। मधुबन में माया आती है नहीं आती है? माया को तो उल्टा करके यामा बना, माया को तो उल्टा करके यामा बना। तो माया उल्टी बने तभी तो यमराज बने, उल्टी कहाँ बनी है? अभी तो माया ही है। यामा तो दौड़ रही है। हाँ, वो यमराज है, जो यमराज बने, धर्मराज बने, वो तो तभी जबकि बिल्कुल उल्टी बुद्धि हो जाए। तो अभी तो वो माया है। माया के कारण ही मनुष्य बिल्कुल पतित बन गए। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। ये बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। ब्रह्मा बाबा को बाबा किसलिए कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा को बाबा कहने का कारण क्या है? ना बुजुर्ग तन था, बुजुर्ग को बाबा कहा जाता है, इसलिए ब्रह्मा को बाबा कहते हैं। शिव को बाबा कहते हैं, वो एक बात अलग, लेकिन ब्रह्मा को बाबा कहते हैं वो इसलिए कि वो बुजुर्ग तन था।
बाबा तो इसलिए कहते हैं साकार में है। शिव को बाबा इसलिए कहते हैं कि वो सबका बाप है, सबका बाप भी साकार में है। कभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। साधु संत आदि सभी देखे इस बुजुर्ग अनुभवी तन ने, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे ना। क्या बाप की एक पहचान और, बाप आवेंगे तो किसमें आवेंगे? जरूर अनुभवी तन में आवेंगे ना। उनकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी है? हाँ, उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने ये एक ही रथ क्यों लिया, दूसरा रथ क्यों नहीं लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है, शास्त्रों में गाया हुआ है। भाग्यशाली रथ गाया हुआ है, कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, भागीरथ से निकली या भागीरथ के द्वारा निकली, भागीरथ के द्वारा। लेकिन यहाँ तो कहा भागीरथ से निकली। इसका मतलब बाबा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो शंकर है और जो भागीरथ है वो दोनों एक ही है। गंगा लेने के लिए जब गए तो गंगा का प्रवाह इस तरह का था कि भागीरथ ने तो स्वयं क्या शंकर से प्रार्थना की है। भाई से इसका वेग को रोको, वेग को संभालो। हाँ, कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती, आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का हुआ ना। बताओ क्या क्लैरिफिकेशन दोगे? भागीरथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना। हुआ भाग्यशाली रथ हुआ, भागीरथ हुआ। अगर भाग्यशाली रथ हुआ तो पहली बात हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, दूसरी बात संसार में पूजनीय होना चाहिए, दोनों बातें लागू नहीं होती। तीसरी बात वो कार्य को संपन्न करके जाना चाहिए, कार्य को संपन्न करके भी नहीं गया, नहीं कह दिया। इसका अर्थ दूसरा है, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। इसका मतलब आदि ब्रह्मा कोई दूसरा हुआ ना। आदि ब्रह्मा कोई दूसरा था ना। ब्रह्मा के 5 मुख बताए, ब्रह्मा तो सादा था। ब्रह्मा के 5 मुख बताए हैं, 5 मुख बताए हैं तो जरूर पंचानन हुआ। पंचानन चतुरानन कहते हैं। तो यज्ञ के आदि में 2 निमित्त बने, बीच में ब्रह्मा निमित्त बनते हैं 10 साल के बाद, और अभी फिर 2 निमित्त बने। रुद्रमाला के 2 पहले बन गए तो 5 मुख हो गए। तो ब्रह्मा कहने से सिर्फ या तो ये समझ लेते हैं दादा लेखा, या ब्रह्मा कहने से ये समझ लेते हैं सिर्फ जगदम्बा का पाठ ब्रह्मा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल आदि वाला था, बीज बो करके चला गया, वो उसको सब बोला देते। तो भाग्यशाली रथ तो यह ब्रह्मा का गाया, ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मुझ जाते, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे? इसमें मुझे की तो बात ही नहीं। इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे? अरे इसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। हाँ? तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो? ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है, ऐसे ऐसे कहेंगे। ये है तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सब यहाँ कहाँ से आए? ऐसे कहेंगे माने आगे चल के ये होगा क्या? इस सृष्टि पर अब ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ ही होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो फिर भी होगा। यज्ञ के आदि में भी हो चुका है, और जो हो चुका है सो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा। यज्ञ में ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण देवताओं की भी आत्माएं आती रही, दूसरे धर्म की आत्माओं ने यज्ञ में प्रवेश नहीं किया। जैसे दूसरे धर्म की आत्माओं ने पहले प्रवेश किया था, वैसे अब फिर प्रवेश करती। आदि में भी जब तक माता पिता रहे तब तक सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं आती रही। माता पिता जब चले गए तभी इस्लाम वंशी घुस पड़े, क्रिश्चियन वंशी घुस पड़े।
यहाँ भी यज्ञ में ऐसे हुआ। ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक श्रेष्ठकारी यज्ञ में चलता रहा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद लंदन में सेवा केंद्र विदेशों में खुलने लगे, क्रिश्चियंस की आत्माएं आने लगी। उससे पहले विदेशों में कोई सेवा केंद्र नहीं खुला। तो मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा, फिर भी होगा। माने 68-69 तक जब तक वाणी बोली है उससे पहले ही बोल दिया, ये सब फिर भी होगा। माने वो दूसरे विदेश की और दूसरे धर्म की आत्माएं फिर इस यज्ञ में घुसेंगे। तुम ड्रामा की राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते हैं ड्रामा की आज लाखों वर्ष है। कौन कह देते हैं? कौन कह देते हैं लाखों वर्ष? ये ड्रामा, ये संगम, ये वो भारू किसको पड़ा हुआ है? भारी किसको पड़ा हुआ है? लाखों वर्ष है। ब्राह्मणों की दुनिया में ये भारी किसको पड़ा हुआ है? ये कब पूरा होगा? कितने साल हो गए? के पास बाप नहीं है उसे भारी तो पड़े। हाँ, उनके लिए भारी पड़ रहा है। इसलिए जिनको भारी पड़ रहा है, जिनको अंदर से दुख व्याप्त हो रहा है, और फिर जब सोल नहीं आ रही है तो और ज्यादा भारी पड़ रहा है। हाँ, जब दुख आह्वान करने से तो शांति नहीं आ रही। हाँ, जब दुख भारी पड़ता है तो आदमी को थोड़ा समय भी लंबा नजर आता है। इसलिए गीत भी बनाया हुआ है, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। मनुष्यों नहीं बनाए भक्ति मार्ग में। बातें तो सारी यहाँ की, लागू सब बातें यहाँ हो रही। तो बोला तुम ड्रामा की राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वो तो कह देते हैं ड्रामा की आज लाखों वर्ष, तो लाखों वर्ष कोई दुनिया वाले ही नहीं कह देते। इस बात का भी फाउंडेशन कहाँ से बुद्धि में पड़ा? यहाँ पड़ा। जो यज्ञ के आदि से ही रह रहे हैं, चल रहे हैं, घिसट के चल रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं सर्विस करना फिर भी कर रहे हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे एक एक दिन बड़ा लंबा गुजर रहा है। हो गया है नहीं? है नहीं? छोटी छोटी कन्या आएगी आगे में। हाँ, अब वही कन्या बूढ़ी हो गई है, दातियाँ बन गई है और लंगड़ी हो गई। हाँ, चलने में लंगड़ी हो गई। हाँ, तो वही कहती ड्रामा लाखों वर्ष का कहती नहीं है। अंदर से उनको ये हो रहा है कि ये कब तक चलेगा। अंदर से भावना से ड्रामा कब तक चलेगा। हाँ, ये कब तक चलेगा, ये जल्दी जल्दी विनाश हो जाए, हम स्वर्ग में पहुंच जाए। ऐसे ऐसे उधर ही नहीं है, यहाँ बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी उन बातों को फाउंडेशन पढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ भी अभी कह रहे हैं अरे विनाश कब होगा, पता नहीं, विजय माला आएगी क्या आएगी नहीं आएगी। आनंद की अनुभूति का जो अभाव पड़ जाए तो लाखों वर्ष हो जाता है, अन्यथा तो बहुत छोटा नजर आए। ओम शांति। क्लास चल रहा था कल 13/4/98 का, पृष्ठ 2 के मध्य में बात चल रही थी। वह तो कह देते हैं ड्रामा की आए लाखों वर्ष, फिर कहते हैं प्रलय भी होती है। कौन कह देते हैं प्रलय होती है? वाले तो कहते ही हैं, लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो आत्माएं इस शरीर के रहते रहते सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाती, शरीर ही छोड़ देती है, नर से नारायण जैसा नहीं बन पाती है, तो उनको भी यही अनुभूति होती है कि सब लीन हो जाता है। लीन हो जाना माना पूरी सृष्टि खलास हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं होता। पूरी सृष्टि लीन नहीं होती, सृष्टि में कुछ बीज रूप आत्माएं रहती है। तो कहते हैं प्रलय भी होती है। अब कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए? प्रश्न का जवाब चाहिए।
क्यों ले गए हैं द्वापर में? कोई कारण तो होगा, क्योंकि संगम युग की ही यादगार द्वापर युग के आदि में बुद्धि में रह जाती है। संगम युग में शूटिंग पीरियड में 4 युगों की आवृत्ति होती है। 4 युगों की शूटिंग काल में जब तीसरा सीन द्वापर युग की शूटिंग होती है तो कृष्ण की सोल माना ब्रह्मा बाबा, जो संगम युग में पार्ट बजाने वाली सोल है, उसके लिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो सन 47 से लेकर के और सन 87 तक, सन 87 में जिस वर्ष अव्यक्त बाप दादा पूरा 1 साल नहीं आए थे, वो सोल अपना सूक्ष्म शरीर संपन्न कर लेती है और बीज रूप स्टेज में जैसे गर्भावस्था में उसका पार्ट चल जाता है। विशेष प्रत्यक्षता होती है द्वापर युग के आदि में, वो द्वापर युग की शूटिंग में। बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज में विशेष पार्ट बजाती है आकर। तो कृष्ण का तो विशेष पार्ट ही है भागवत का। बीज रूप आत्माओं की दुनिया में जो चरित्र है भगवान कृष्ण का, गोपियों को भगाना, वो एडवांस पार्टी में सन 87-88 में चरितार्थ होता है। एक ही वर्ष के अंदर 10 से 9 आत्माएं सरेंडर हो जाती है। बेसिक नॉलेज को छोड़ करके भागती है एडवांस की ओर। तो जिसकी यादगार शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि कृष्ण द्वापर में आया, वास्तव में द्वापर में नहीं आता। द्वापर में आया माना द्वापर में प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्षता रूपी ही गर्भ जन्म दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में द्वापर में कृष्ण नहीं आता और कोई भी युग में परमात्मा भगवान के रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता। वो तो सिर्फ कलयुग के अंत में संगम युग में ही प्रत्यक्ष होता है। अब चूंकि गीता में लिखा हुआ है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग के अंत में प्रत्यक्ष होता हूँ, तो शास्त्रों में ये यादगार संगम युग की है कि द्वापर युग के अंत में भी कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हुआ। महाभारत युद्ध का प्रारूप बनाने के लिए तो ये जवाब आया कि कृष्ण को द्वापर में क्यों ले गए हैं। ये शूटिंग काल की यादगार है। प्रलय तो कभी होती नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बना देंगे। द्वापर में दुनिया पूरी पतित हो रही होती है। द्वापर में तो पतित पने का ग्रहण लगना शुरू होता है। कलयुग के अंत में ही आकर सारी दुनिया पूरी पतित बन जाती है। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। हर युग के अंत में कोई 4 बार संभवामि युगे युगे हर युग में नहीं आता हूँ, जैसा गीता में लिखा है संस्कृति में। मैं पतितों को पावन बनाने के लिए एक ही बार आता हूँ। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ और मैं ही समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठे बच्चों को समझाता हूँ। वो हद के घर की बात होती है कि पुराना मकान तोड़ते हैं और नया मकान
बनाते हैं। जब तक पुराना मकान तोड़ा नहीं जाएगा नया मकान बनेगा नहीं। लेकिन नए मकान बनाने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन पहले ही डालना पड़ता है। तो पहले स्थापना का कार्य संपन्न हो, फिर विनाश का कार्य हो। या यूं कहें कि अरस परस है, स्थापना जैसे जैसे होती जाती है विनाश भी होता है। स्थापना का कार्य पूरा होता है तो विनाश भी पूरा होता है। तो ये है बेहद का घर, ये सत्य रूपी बेहद का घर है। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो ये मदद कर न सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख को जन्म दिया, तो ईश्वर तो सुख के लिए जन्म देगा। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है। फिर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें नहीं सुनो। क्या कि धन देना, स्थूल धन देना ये कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा आकर के ज्ञान धन देता है, और ज्ञान धन देता है तो वो कोई वापस नहीं लेता है। माया उस ज्ञान धन को उड़ाई देती है। बाप, टीचर, गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाता हूँ। तीनों रूप अलग अलग होते हैं या एक ही रूप होता है? रूप अलग अलग है बाप, टीचर, सदगुरु का। रूप तो एक ही है लेकिन पार्ट तीन प्रकार के अलग अलग हैं। वो शरीरधारी पार्टधारी एक ही है, रूप से एक ही है, जो संसार का परिवर्तन करके जाता है। बाप के रूप में पहले पार्ट बजाता है, फिर टीचर के रूप में पार्ट बजाता है, और लास्ट में उसका सख्त रूप होता है सदगुरु। सदगति दाता है एक ही। अंधों की लाठी एक प्रभु है। पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु है। बाप कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। और साधुओं को तो अहंकार रहता है कि हम अपनी साधना से संसार को सुधार देंगे। साधना करने के कारण ही उनको साधु कहा जाता है। क्या साधते हैं? वो अपनी इंद्रियों को साधने की कोशिश करते हैं, घरघाट छोड़कर। तो घरघाट छोड़कर इंद्रियों की साधना करने से कभी दुनिया का सुधार नहीं हो सकता। इंद्रियों को हठपूर्वक कंट्रोल करते हैं, लेकिन मनसा से तो पता नहीं होता रहता है। जो मुख्य इंद्रिय है, तो कोई मन से पतित होता रहे और कर्मेंद्रियों से कंट्रोल कर ले तो आत्मा पतन के गर्त में जाएगी या उत्थान होगा। कोई गृहस्थी है, कर्मेंद्रियों से पतित होता है, और कोई सन्यासी है, कर्मेंद्रियों से पतित नहीं होता, जंगल में जाकर रहता है, और मन उसका उसी तरफ भागता है, देह के संबंधियों की तरफ। तो ज्यादा पतित पने में कौन जाएगा? ज्यादा कौन सी आत्मा गिरेगी? मन के हारे हार,
और मन के जीते जीत। मन ही मुखिया है सब इंद्रियों में। तो बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। इनकी उत्हर दो शब्दों से मिलकर के बनता है उद्धार। उत माने ऊपर, हर माना हरण करके। इनकी बुद्धि भी देह और देह के संबंधियों में लगी रहती है। उनका भी, उनकी मन बुद्धि का भी उद्धार करके मैं ऊपर ले जाता हूँ। उनकी भी सदगति करता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग किस हिसाब से? वहाँ राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, किसी और में संक्रमण नहीं कर सकती। मन बुद्धि का योग कोई और में नहीं जा सकता, इसलिए पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी तो मनुष्य महान दुखी है। तो दुख का मूल कारण क्या हुआ? दुख का मूल कारण हुआ व्यभिचार। इतने दुखी हैं कि बात मत पूछो, त्राह त्राह करते हैं, रोते पीटते रहते हैं। अनेक धर्म हैं। सतयुग में था एक धर्म जो एक बात ही स्थापन करते हैं। गीता में कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया है। किसने वाच किया? कृष्ण भगवान ने वाच किया। तो गीता में जो लिखा है लिखने वालों ने, वो किस समय की स्मृति है? वो संगम युग में कौन सी स्मृति उनको आ गई? संगम युग में भी जरूर यही पाठ बजा होगा क्या कि कृष्ण की सोल ब्रह्मा को ही भगवान मान लिया होगा, वो ही भगवान का साकार रूप समझ लिया होगा। इसलिए लिख दिया है कि कृष्ण भगवान ने वो वाच किया। और कोई भगवान का रूप नहीं होता। भगवान का रूप वही साकार कृष्ण होता है जो साकारी स्टेज में रहने वाला है। ये है एक अज भूल, ये एक ही सबसे बड़ी से बड़ी भूल है जिसके आधार पर दुनिया का पतन हुआ। क्या भूल? कि कृष्ण जो रचना है, ब्रह्मा जो रचना है, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माना माँ, बड़ी माँ का जिसने पार्ट बजाया, वो बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा, अथवा सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला कृष्ण, उस सोल को क्या समझ लिया कि वो रचना ही गीता का भगवान है। गीता का भगवान तो रचयिता है स्वयं। कृष्ण बच्चे की रचना करता है, ब्रह्मा माता